तो आलू की खेती के बारे में बात करेंगे। आलू की खेती कैसे करेंगे इसकी जानकारी आपको देने वाली है इस वीडियो में। अगर आप आलू का बगीचा लगाना चाहते हैं, खेती करना चाहते हैं, तो उसकी जानकारी लेके आए हैं और बताएंगे इसके बारे में कि कैसे आपको करनी चाहिए। तो आड़ू फल है जो कि आपने मार्केट में देखा होगा, ख़रीदा है और खाया भी होगा। तो इसके लिए आप अपने खेत में लगाना चाहते हैं और अधिक मुनाफा करना चाहते हैं, तो इसे कैसे लगाएंगे इसके बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखना ये होगा कि आपके यहाँ पे मिट्टी और उसका टेम्परेचर क्या रहता है। जैसे कि टेम्परेचर की बात करूँ तो 15 सेल्सियस से 30 सेल्सियस तक रहना चाहिए। आड़ू इसके लिए उपयुक्त माना जाता है और इतना टेम्परेचर के बीच में बहुत अच्छी पैदावार देखने को मिलती है आड़ू की खेती में। आड़ू की जो कलियां हैं उसे लंबाई होती हैं और लंबाई जितनी रहनी चाहिए वो 30 से 100 सेंटीमीटर तक रहनी चाहिए। और ज़्यादातर जो आड़ू लगता है वो कलियों पर ही देखने को लगता है, देखने को मिलेगा आपको। बात करेंगे मिट्टी के बारे में। किसान भाइयों, मिट्टी का अगर हम चयन करें तो आड़ू की खेती के लिए बालुई दोमट मिट्टी अच्छी रहती है और इन दोनों मिट्टियों में अगर लगाया जाएगा तो आड़ू की जो फसल है बहुत ही ज़्यादा उत्पादन देने वाली मानी जाती है। वहीं मैं बात करूं पीएचपी मान की तो 5.5 से लेकर 7.5 के बीच होनी चाहिए, तो ये अच्छा उत्पादन आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि हर फसल के लिए हर मिट्टी अलग अलग रहती है, ऐसा नहीं है कि हर मिट्टी में हर फसल हो जाए। तो मिट्टी का भी यहाँ पे देखना बहुत ज़रूरी है अगर आप आड़ू की खेती लगाना चाहते हैं तो। उसके बाद कुछ जो वैरायटी हैं, किस्में हैं, वो बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि इनके बगैर तो आड़ू लगाना बेकार है। क्योंकि आड़ू की किस्में अगर सही से लगाती हैं, जो वैरायटियाँ हैं वो सही से लगाते हैं, तो आपको बम्पर पैदावार देखने को मिलने वाली है। तो किसान भाइयों, जहाँ पे कुछ प्रमुख प्रजातियाँ किस्में हैं जो मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। जैसे कि शानदार किस्मों की अगर हम बात करें, शान ए पंजाब, अर्ली ग्रेट, पेल, फ्लोरिडा रेड। और दूसरी किस्म के बारे में बात करूं, स्थानीय किस्में जो मानी जाती हैं वो शिमला है आड़ू, रेड हेवन है, शान ए पंजाब है। वहीं मैं हाइब्रिड की बात करूं तो यहाँ पे फ्लोरिडा गोल्ड एल्वेडा नाम की प्रजाति यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो आप यहाँ पे अपने अनुसार देख सकते हैं किसान भाइयों, आपको किस हिसाब से लगाना है। वहीं हम बात करें रुपाई के बारे में, लगानी कैसी है, पौधे की दूरी कितनी रहनी चाहिए और लगाने का जो समय है वो सही समय क्या रहना चाहिए। तो पौधे को जब लगाने का जो टाइम रहना चाहिए, नवंबर से फरवरी के बीच लगाई जाती है अगर आप लगाना चाहते हैं तो। पौधे की आपस में दूरी 5 से 7 मीटर रखनी चाहिए। गड्ढे का आकार 1 बाई 1 मीटर होना चाहिए और इसमें खाद मिलाकर पौधे की रुपाई आपको करनी चाहिए। इस हिसाब से आप लगाते हैं तो आपको अच्छा पैदावार देखने को मिलेगा जब आड़ू आता है तो। उसके बाद अगर हम अच्छी बात करें, यहाँ पे गर्मियों में पानी लगाने की व्यवस्था, यानी कि गर्मियों में 10 दिन के अंदर आपको पानी लगा देना चाहिए। टेम्परेचर उस टाइम हाई देखने को मिलता है, तो उसमें आपको 10 दिन के अंदर, 10 से 12 दिन लग जाएं, उसके अंदर पानी लगा देना चाहिए। वहीं हम सर्दियों की बात करें तो 15 से 20 दिन के अंदर पानी दे देना चाहिए। इससे हमारी नमी पर्याप्त रहती है और हमारा फल फूल है वो अच्छा बना रहता है। तो किसान भाइयों, ऐसी इन बातों का आप छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपकी जो फसल है वो अच्छी देखने को मिलेगी। उसके बाद अगर हम रोगों की बात करें तो यहाँ पे कुछ कीट रोग देखने को भी मिलेंगे आपको। जैसे आड़ू की फसल में कुछ प्रमुख कीट देखने को मिलते हैं जिनके बचाव के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। वहीं हम जैसे कि जो रोग आता है, देखने को रोग मिलेगा, तो अपने नियर बाई पेस्टिसाइड शॉप पे जाके आप दवाई ले सकते हैं, या मैं कुछ बता रहा हूँ उसको भी आप लगा सकते हैं। जैसे कि
क्लोरोफाइरिस 0.05% का छिड़काव यहाँ पे कर सकते हैं अगर कोई कीट आपको देखने को मिले आड़ू की फसल के अंदर। रोग की बात करूँ, रोग देखने को मिलेगा आपको पत्ती झड़ने की बीमारी यहाँ पे सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। आड़ू की जो फसल लगाते हैं तो जम के आती है, उसके बाद फल फूल बनता है तो यहाँ पे पत्ती का जो रोग है वो देखने को आपको मिलेगा। यहाँ पे पत्ती की जो रोग, पत्ता झड़ने का रोग है उसे रोकने के लिए हमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 0.3 का छिड़काव करके यहाँ पे रोका जा सकता है। वहीं हम सड़न, फल जो सड़न की बीमारी बनती है उसे रोकने के लिए बिरोडा मिश्रण 1% का उपयोग कर सकते हैं। और उसके बाद अगर हम बात करेंगे किसान भाइयों आड़ू की तुड़ाई और पैकिंग के बारे में, तो आड़ू जब बन के तैयार हो जाता है तो सबसे फेवरेट तो इसका कलर रहता है और कलर के साथ साथ इसमें हमें छिड़काव करना चाहिए। जैसे कि हम पैकिंग कर लेते हैं, तुड़ाई कर लेते हैं, तुड़ाई अच्छे से करनी चाहिए ताकि आड़ू में कोई भी दाग धब्बा ना लगे, नहीं तो मार्केट के अंदर हमें उसका अच्छा रेट नहीं मिलने वाला। तो उस हिसाब का हमें बहुत ध्यान रखना होगा और उस हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो बहुत अच्छे से इसे उन्नति ले पाएंगे। और उसके बाद अगर हम बात करें इसकी आड़ू की तुड़ाई कब करनी चाहिए, तो आड़ू की तुड़ाई की अगर हम बात करें तो मार्च और अप्रैल में करनी चाहिए। और उसके बाद अगर नेक्स्ट वाले पीरियड की बात करूं तो जून जुलाई तक इसे रोक सकते हैं, तो जून जुलाई में भी इसकी तुड़ाई कर सकते हैं। और तुड़ाई हाथों से करोगे तो अच्छा रहेगा ताकि हमारा जो फल है तुड़ाई करके अच्छे से पेटी में लगाना होगा, टोकरी में लगाना होगा, क्योंकि शानदार फल का जो मार्केट में रेट रहेगा वो बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। वहीं हम बात करें इसकी पैकिंग की, तो पैकिंग भी करके आप मार्केट में ले जा सकते हैं, उसका अलग रेट रहता है। और अगर आप इसे कोल्ड स्टोर में रखवाना चाहते हैं तापमान के अनुसार, तो यहाँ पे अपने पास इसका मेंटेनेंस रखना चाहते हैं कि हम इसे हाई रेट में बेचना चाहते हैं, तो 0 से लेके -4 डिग्री तक इसे स्टोर किया जा सकता है अगर आप फ्रिज के अंदर रख के इसे हाई रेस्ट में निकालना चाहते हैं। तो आड़ू की खेती के लिए लगभग यहाँ पे हम बात करें 1 बीघे में, यानी कि 6 बीघे के अंदर, 1 हेक्टेयर में 6 बीघे के अंदर कितना उत्पादन देखने को मिलेगा, तो 15 से 20 टन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और इसके रेट की मैं बात करूँ तो नॉर्मल रेट जो रहता है वो 40 रुपये से 80 के बीच में देखने को मिलेगा इसका रेट, जो कि किलो में रहता है। तो कहीं कहीं इसका ज़्यादा और कहीं कहीं इसका कम रेट आपको देखने को मिल जाएगा। तो वहीं आप बात देख सकते हैं अगर इसकी खेती करना चाहते हैं तो इस तरह से अगर आप करना चाहते हैं खेती तो आप कर सकते हैं, बहुत ही आपको मुनाफा देखने को मिल सकता है किसान भाइयों, और इससे आपका कुछ प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएगा अगर आप लगाने की सोच रहे हैं आड़ू की खेती। तो आज के लिए किसान भाइयों इस वीडियो में इतना ही है। और उसके बाद अगर कोई कमेंट में आपको जानकारी लेनी है तो आप कमेंट में बताएं, मैं आपको फुल जानकारी देने वाला हूं। तो इसके लिए आप कोई जानकारी रह गई हो वो मुझे बताएं, मैं आपको यहाँ पे